अगर आपको लगता है कि किसी राज्य या शहर का नाम बदलना बड़ा आसान काम है, बस एक बोर्ड हटाओ, नया बोर्ड लगाओ और काम खत्म, तो ठहरिए, जरा रुकिए, क्योंकि सच इससे बिल्कुल उल्टा है। किसी राज्य का नाम बदलना मतलब आपके घर में रखे राशन कार्ड से लेकर आधार कार्ड तक, स्कूल की मार्कशीट से लेकर पासपोर्ट तक, नगर निगम के रिकॉर्ड से लेकर राज्य सचिवालय तक और राज्य सरकार से लेकर गृह मंत्रालय तक सब कुछ बदलना पड़ता है। और जब सब कुछ बदलता है तो सिर्फ नाम नहीं बदलता, पैसों की नदियां बहती हैं, फाइलों के पहाड़ खिसकते हैं और सरकारी मशीनरी महीनों नहीं कई बार सालों तक चलती रहती है। यानी नाम बदलना नहीं, पूरा सिस्टम रीसेट करना पड़ता है। आज हम आपको बताएंगे किसी राज्य का नाम बदलने की पूरी कहानी, संविधान से लेकर खर्च तक, राजनीति से लेकर प्रशासन तक और उस सच्चाई तक जो आम लोगों को कभी नहीं बताई जाती। किसी राज्य या शहर का नाम क्या होता है? एक शब्द, एक टैग, एक पहचान? जवाब है नहीं। नाम एक ब्रांड है, इतिहास है, संस्कृति है, सरकारी पहचान है, अंतर्राष्ट्रीय दर्जा है और सबसे बड़ी बात, नाम हर सरकारी रिकॉर्ड की नींव है। सोचिए, अगर आपका नाम बदल जाए तो आपको बैंक, स्कूल, आधार, पैन सब अपडेट करना पड़ेगा। अब यही काम 3 करोड़ लोगों के राज्य के लिए करना पड़े तो यही होता है राज्य का नाम बदलना। हाल ही में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा फैसला है केरल का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव। राज्य सरकार चाहती थी कि नाम स्थानीय भाषा और सांस्कृतिक पहचान के अनुरूप हो। सुनने में ये भले छोटा बदलाव लगता है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर ये एक विशाल ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि राज्य का नाम सिर्फ नक्शे पर लिखा शब्द नहीं होता, ये हर सरकारी दस्तावेज की पहचान होता है। लेकिन असली सवाल, नाम बदलने से पहले सिस्टम क्या करता है? जवाब है, पूरा का पूरा देश हिल जाता है प्रशासनिक रूप से। भारत में राज्य का नाम बदलना कोई मुख्यमंत्री की घोषणा से नहीं होता, ये संसद तय करती है। पूरी प्रक्रिया समझिए आसान भाषा में, कुछ मिनटों में। भारत के संविधान के आर्टिकल 3 के तहत केंद्र सरकार के पास किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति है, लेकिन ये उतना भी आसान नहीं है। इसके 4 फेज हैं। जिस राज्य का नाम बदलना है, सबसे पहले उसकी विधानसभा में सरकार नाम बदलने का एक प्रस्ताव पारित करती है। इसके बाद इसकी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी जाती है। केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेजती है। राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद में एक बिल पेश किया जाता है। इसे दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में साधारण बहुमत से पारित कराना होता है। संसद से पास होने और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी की जाती है, जिसके बाद नया नाम आधिकारिक हो जाता है। लेकिन असली काम इसके बाद शुरू होता है। सरकार के पास कितने रिकॉर्ड होते हैं? जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जमीन के रिकॉर्ड, अदालत के दस्तावेज, पुलिस रिकॉर्ड, टैक्स फाइलें। लाख नहीं, करोड़ नहीं, करीब करीब अरबों एंट्री। अब आती है आपकी बारी। एक राज्य का नाम बदलने से आपके सारे दस्तावेजों में बदलाव करना पड़ता है। आधार, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड। तकनीकी रूप से कई दस्तावेज पुराने नाम के साथ भी वैध रहते हैं, लेकिन सिस्टम में अपडेट करना पड़ता है। अब सबसे बड़ा खर्च सोचिए, हर हाईवे बोर्ड, हर रेलवे स्टेशन, हर बस स्टैंड, हर सरकारी भवन, हजारों नहीं दसियों हजार बोर्ड, सब कुछ बदलना पड़ता है। यही वो जगह है जहां करोड़ों खर्च होते हैं। अब आज दुनिया डिजिटल हो गई है, नाम बदलते ही बदलना पड़ता है सरकारी वेबसाइट, जीपीएस सिस्टम, गूगल मैप्स अपडेट, अंतर्राष्ट्रीय डेटा, ई गवर्नेंस पोर्टल, एक नाम हजारों सर्वर अपडेट। अब जान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या असर पड़ेगा। नाम बदलते ही सूचना जाती है संयुक्त राष्ट्र, विदेशी दूतावास, व्यापार साझेदार, एयरलाइन सिस्टम, क्योंकि दुनिया को भी नया नाम जानना जरूरी है। अब वो सवाल जो सब पूछते हैं कि भैया कितना खर्च होता है, तो इसकी कोई तय राशि नहीं है, लेकिन अनुमान ये होता है कि मध्यम अगर राज्य है तो 300 से 500 करोड़, बड़ा राज्य है तो 1000 करोड़ तक का खर्चा हो सकता है। और अगर पूरी रीब्रांडिंग करनी हो तो ये खर्च उससे भी ज़्यादा हो सकता है। केरल के मामले में बदलाव सिर्फ अंग्रेजी स्पेलिंग में एक अक्षर का है, जो ए से एम होने जा रहा है, जबकि मलयालम में पहले से ही केरलम है, इसलिए इसकी लागत कम हो सकती है, शायद दर्जन करोड़ों में। इलाहाबाद को प्रयागराज बनाने में उत्तर प्रदेश सरकार को 300 करोड़ से ज़्यादा का खर्च करना पड़ा था। यह अनुमान सरकार के वित्त विभाग के सूत्रों से आया था। पिछले कुछ उदाहरणों को देखें तो बॉम्बे को मुंबई बनाने पर रेलवे ने सिर्फ साइन बोर्ड्स के लिए 2.5 करोड़ खर्च किए थे। गुरुग्राम, बैंगलोर जैसे बदलावों में भी करोड़ों रुपए लगे। अगर पूरे देश का नाम भारत से कुछ और करना हो तो अनुमानित लागत करीब करीब 14,000 करोड़ तक की हो सकती है। अब असली सवाल, समय कितना लगता है? कुछ महीने? जवाब है नहीं, कई बार 3 से 5 साल, क्योंकि हर बदलाव चरणबद्ध होता है। लेकिन सरकार ऐसा क्यों करती है? नाम बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? नाम बदलने के कई कारण हैं। ऐतिहासिक पहचान, सांस्कृतिक पुनर्स्थापना,
भाषा सम्मान, राजनीतिक संदेश, ब्रांडिंग, कभी भावना, कभी राजनीति और कभी इतिहास। अब अगली बार जब सुने कि किसी राज्य का नाम बदल गया तो समझ लीजिए उस एक फैसले के पीछे संसद, राष्ट्रपति, हजारों अधिकारी, करोड़ों फाइलें और अरबों रुपए सब लगे होते हैं। नाम बदलता है लेकिन उससे पहले पूरा सिस्टम बदलता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही नए हैं तो चैनल कड़क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये कड़क है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क।